sunshine, sun. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस ब्लॉग को मैं पिछले ब्लॉग से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट ब्लॉग में हमने आपको बूंदी परकोटा घाट तक के दर्शन करवाए थे, और अगर आपने वो ब्लॉग अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। अब आज के इस ब्लॉग में हम बनारस के कुछ और खूबसूरत और ऐतिहासिक घाटों को एक्सप्लोर करेंगे। हर घाट की अपनी एक अलग कहानी और अपनी अलग पहचान है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सफर को। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको और भी बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचगंगा घाट। पंचगंगा घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन और पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और दूधपापा इन 5 पवित्र नदियों का संगम होता है, इसलिए इसका नाम पंचगंगा घाट पड़ा। तो अब आप भी हमारे साथ लीजिए पंचगंगा घाट के इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरे बजे सो हरी की हरी का कोई। बालाजी घाट, ग्वालियर घाट, जो एरिया है राम घाट मैडम सामने वाला ये ताज होटल। अच्छा ये ताज होटल है। मार के बाद में क्यों निकले ये आगे अपना करेगा गणेश जी का मंदिर प्रणाम करो फिर सभा को जय गणपति बप्पा। साल में एक बार मैं गेट खुलता बस गणेश चतुर्थी को बस बाकी दिन बंद रहता है। आने वाली है लड़िया घाट और ये आगे अपना रोपवे घाट और सब होटल। बड़ी कटिका तो को दिख ही रहा है। ये बनवाया था पहले ये गंगा आशा भोसले। आशा अच्छा ये संकरा माता का संकरा माता का मंदिर है ऊपर जिसका व्रत होता है संकटा माता। प्रणाम करो संकरा माता को। जय हो संकटा माता, सारे संकट हर लो। और ये आगे अपना सिंधिया घाट ये है सिंधिया घाट, जो वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक घाटों में से एक है। यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर, जिसे लोग लीनिंग टेम्पल ऑफ वाराणसी भी कहते हैं। माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 19वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर का निर्माण गंगा के किनारे नरम जमीन में होने के कारण समय के साथ इसकी नींव धंस गई और यह एक ओर झुक गया। आज भी मंदिर का निचला हिस्सा कई महीनों तक गंगा के पानी में डूबा रहता है। यही वजह है कि यह मंदिर अपनी अनोखी बनावट और रहस्यमयी सुंदरता के कारण दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। ये 50% झुक गया ये टेढ़ा है ना। नगर काशी बोलते हैं इसको। 15 तो अब हम पहुंच चुके हैं मणिकर्णिका घाट, जिसे काशी का सबसे प्राचीन, पवित्र और प्रसिद्ध शमशान घाट माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार काशी में मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि देश विदेश से लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए यहाँ आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने यहाँ कठोर तपस्या की तो उनके तप से एक पवित्र कुंड बना। इसी दौरान माता पार्वती का मणिकर्ण फूल यहाँ गिर गया, जिसे खोजने के लिए भगवान शिव स्वयं यहाँ आए। इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक और विशेष बात कि यहाँ की चिता की अग्नि को अनादि और अखंड माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह अग्नि सदियों से निरंतर जल रही है और कभी बुझती नहीं। यह स्थान हमें जीवन की सच्चाई और समय की अनमोलता का एहसास कराता है। यहाँ का वातावरण गहरा, आध्यात्मिक और हर किसी को जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ पर सोचने के लिए प्रेरित करता है। आइए श्रद्धा और सम्मान के साथ मणिकर्णिका घाट के दर्शन करते हैं। हर हर महादेव। काशी ये हमारी तीनों लोकों से है न्यारी, काशीपति महादेव
सभी देवों से न्यारे हैं। मुक्ति धाम काशी जहाँ मुक्तेश्वर गुरु वहाँ मुक्तेश्वर शिव निज मुक्ति को बधारे हैं। तो दोस्तों, ये है काशी का नेपाली मंदिर, जिसे काठवाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि लगभग पूरी तरह लकड़ी से बना है। मंदिर की खूबसूरत नेपाली शैली और नक्काशी और अनोखी वास्तुकला इसे काशी के सबसे अलग और आकर्षक मंदिरों में से एक बनाती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण नेपाल के राजा ने कराया था और इसकी बनावट नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से प्रेरित है। गंगा किनारे स्थित यह मंदिर अपनी शांति, कलात्मक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब लगी थोड़ी सी। तो अब हम पहुंच चुके हैं काशी के सबसे प्रसिद्ध और सबसे जीवंत घाट दशाश्वमेध घाट पर। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहीं 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दिन भर यहाँ श्रद्धालुओं की आस्था, गंगा स्नान और पूजा पाठ का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, पूरा घाट भव्य गंगा आरती की दिव्य रोशनी, मंत्रोच्चार और घंटियों की गूंज से जगमगा उठता है। यह दृश्य हर किसी के मन को शांति और भक्ति से भर देता है। तो ये है गौरी केदार घाट, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित काशी के सबसे प्राचीन और पवित्र घाटों में से एक माना जाता है। यहाँ स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर को उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ धाम का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु किसी कारणवश केदारनाथ नहीं जा पाते, वे यहाँ दर्शन कर भी भगवान केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शांत वातावरण, गंगा का पावन तट और मंदिर की दिव्यता इस घाट को विशेष बनाते हैं। यह है हरिश्चंद्र घाट, जिसे काशी के सबसे प्राचीन और पवित्र महाश्मशानों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए यही शमशान में काम किया था, इसलिए इस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा। यहाँ दिन रात अंतिम संस्कार होते रहते हैं और यही कारण है कि यह घाट जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य का प्रतीक माना जाता है। बॉलीवुड की चर्चित फिल्म मसान के कई महत्वपूर्ण दृश्य भी इसी हरिश्चंद्र घाट और वाराणसी के अन्य घाटों पर फिल्माए गए थे, जिसने इस स्थान को दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाई। यहाँ आकर एहसास होता है कि काशी केवल एक शहर नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष का अद्भुत संगम है। इसी के साथ आज का हमारा बनारस घाटों का सफर यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको काशी के इन दिव्य और ऐतिहासिक घाटों की झलक पसंद आई होगी। लेकिन हमारी बनारस की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगली वीडियो में हम आपको बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दिव्य दर्शन करवाएंगे, मंदिर का पूरा अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।